हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब सेशन डीके सर 84 में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th की नेक्स्ट टॉपिक, यानी आपने प्रकाश का परावर्तन देख लिया था। प्रकाश के परावर्तन में हमने दर्पण देखा था और दर्पण से बनने वाले जितने प्रतिबिंब थे वो सारे देख लिए थे और दर्पण के हमने उपयोग देख लिए थे। आज हम परावर्तन समाप्त करके अपवर्तन देखने वाले हैं। तो आज हम देखेंगे अपवर्तन, यानी इसके पहले की वीडियो में आपने यहाँ तक कंप्लीट करके लिख लिया होगा, नोट कर लिया होगा। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। समझना ध्यान से, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने वाले आज हम। समझना ध्यान से। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो हेडिंग डालो प्रकाश का अपवर्तन। हेडिंग डालो प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। समझना ध्यान से, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। जैसे हमने परावर्तन में सीखा था कि प्रकाश किरण एक माध्यम से आती थी, किसी चिकने तल पर टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी। यह घटना कहलाती थी परावर्तन की। और आज हम देखने वाले अपवर्तन, यानी प्रकाश किरण आएगी और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाएगी। यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, लेकिन परावर्तन में ऐसा नहीं होता था। परावर्तन में क्या होता था कि प्रकाश किरण जिस माध्यम में आती थी, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में जाती थी। याद है? अपवर्तन में क्या होगा, प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी और माध्यम में जाते समय वो अपने मार्ग से विचलित होगी। क्या होगी? विचलित। तो इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। कैसे लिखेंगे डेफिनेशन कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती। कैसे? समझना ध्यान से, कैसे विचलित होती है समझना। जैसे जैसे मान लो हम कोई दो माध्यम ले लें। एक माध्यम मान लो हमने ले लिया, ऊपर हम माध्यम ले रहे हैं वायु। क्या ले रहे हैं? ऊपर माध्यम वायु। नीचे एक कोई दूसरा माध्यम ले रहे हैं, मान लो हमने कांच ले लिया। क्या ले लिया? कांच। समझना बड़ी ध्यान से, ये हमारा कांच है, ये हमारा वायु है। जब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी, किससे? वायु से कांच में जाएगी। यानी प्रकाश किरण एक माध्यम से इधर आई और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गई तो वह अपने मार्ग से विचलित हो गई। यानी ये किरण वास्तव में देखना ध्यान से, जानी किधर चाहिए थी? ये किरण जानी ऐसे आ रही थी, ये किरण आई और ये जानी कैसे चाहिए थी? इधर, लेकिन ये चली गई इधर। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी या तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इसे हम बोलते अभिलंब। समझना ध्यान से, ये जो सीधा वाला लाइन, सीधी लाइन है, इसे हम क्या बोलेंगे? अभिलंब। और ये जो किरण आ रही, इसे बोलेंगे आपतित किरण। आने वाली किरण याद होगा, परावर्तन में हमने पढ़ाया था। इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। और ये अपवर्तन हो रहा है तो इसे हम बोलेंगे अपवर्तित किरण। इसका नाम हम क्या देंगे? अपवर्तित किरण। ये अभिलंब, ये आपतित किरण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता उसे कहते आपतन कोण। नाम क्या देते इसे? आपतन कोण। पर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता उसे कहते अपवर्तन कोण। तो ये हमारा अपवर्तन कोण है, वहां परावर्तन होता था परावर्तन में। अच्छा, या तो ये किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी और या फिर ये किरण अभिलंब से दूर हटेगी। देखना ध्यान से, कंडीशन अभी हम पढ़ेंगे कि कब अभिलंब की ओर झुकेगी, कब ये अभिलंब से दूर हटेगी। जरा देखना, ऊपर वाला माध्यम अब की हमने कांच ले लिया। क्या ले लिया? कांच। और नीचे वाला माध्यम अब की हमने वायु ले लिया। ये हमारा कांच है, ठीक है, ये हमारा क्या है? कांच है।
अब प्रकाश किरण कांच से वायु में जाएगी, किससे जाएगी? कांच से वायु में। तो प्रकाश किरण ये आई और ये अवलंब से दूर हटती है। क्या होती है? अवलंब से दूर। वास्तव में ये किरण जानी चाहिए ऐसी, पर अवलंब से दूर हट जाती है। ये वाला, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण है। ये कोण आपतन कोण है और ये कोण अपवर्तन कोण है। दो बातें आई समझ में। और ये अवलंब है, सो हम इसमें सब चीजें लिख चुके। तो डेफिनेशन प्रकाश के अपवर्तन की कैसे लिखेंगे? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो हेडिंग ये डाल लिया होगा, ये चित्र बना लिए होंगे। तो इसमें लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन में कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इस घटना को कहते हैं क्या? इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात आई समझ ली होगी। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब समझना, ये अपने मार्ग से विचलित होगी तो कैसे होगी, किधर जाएगी? अवलंब की ओर झुकेगी या अवलंब से दूर कब हटती है? ये बातें समझना ध्यान से। जैसे ये प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है और इधर कांच से वायु में जा रही है। तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती तो अवलंब की ओर झुक जाती है, और जब कांच से वायु में जाती तो अवलंब के दूर हट जाती है। सीधा सा अर्थ है यहाँ पर माध्यम का। किसका अर्थ है? माध्यम का। तो एक चीज याद रखना, हम जैसे लोग बोलते हैं गांव में, जहां पर कुछ भी चीजें पास पास हो उसे हम बोलते हैं घना एरिया, और जहां चीजें दूर दूर हो उसे हम बोलते हैं बेहरा एरिया। क्या बोलते हैं? बेहरा। तो समझना ध्यान से, तो इनमें वायु में और कांच में दोनों में कौन घना होगा, कौन बेहरा होगा? बताओ। वायु के कण दूर दूर फैले होंगे तो वो एरिया कैसा होगा? बेहरा होगा। और कांच के कण पास पास होंगे यानी ठोस होता है तो वो पास पास होंगे यानी घना होगा। तो जहां पर एरिया बेहरा हो उसे हम बोलेंगे विरल माध्यम। क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। तो इसको हम बोल दें, वायु को विरल माध्यम, और कांच को हम बोल दें सघन माध्यम। क्या बोल दें? सघन माध्यम। तो याद रखना, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाए तो वो अवलंब से दूर, अवलंब की ओर झुकती है। सुनना ध्यान से, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुकती। इसका अपोजिट, जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाए तो वह अवलंब से दूर हटती है। एक चीज समझना, सघन विरल का अगर नहीं आई समझ में तो हमने तुम्हें बताया अगर अपवर्तनांक ज्यादा तो चाहे लिख भी दें अपवर्तनांक ज्यादा। अच्छा, इस चीज का अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। जहां एरिया घना होगा उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, और जहां बेहरा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल, और जिसका अपवर्तनांक ज्यादा वो सघन। चाहे लिख लो इसके नीचे नोट करके। जिसका अपवर्तनांक कम वो क्या होगा? विरल होगा। कैसा माध्यम? विरल माध्यम। जिसका अपवर्तनांक ज्यादा
अपवर्तनांक ज्यादा, वो एक कैसा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। ठीक है, सघन माध्यम, वो कैसा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। और समझना ध्यान से कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही, देखो अवलंब की ओर झुक रही है, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जा रही तो अवलंब से दूर हट रही। एक हम एग्जाम्पल बताते तुम्हें, समझना ध्यान से, समझने का प्रयास करना कि जैसे जैसे हम ही हैं, मान लो, समझना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट उसी पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो हम हैं और हम अपनी मोटरसाइकिल लेकर रोड पे चल रहे हैं। रोड पे चल रहे हैं इसका मतलब वायु में चल रहे हैं, समझना ध्यान से। जैसे हम अपनी मोटरसाइकिल लेके रोड पे चल रहे हैं इसका मतलब खुले में चल रहे हैं, वायु में चल रहे हैं। और फिर आगे हमें कीचड़ या पानी दिख गया, कीचड़ दिख गया, मान लो कीचड़ दिख गया, तो हमने क्या किया, जैसे रोड पे चल रहे तो आराम से बीच में चल रहे होंगे, और जैसे ही हम कीचड़ में पहुंचे तो एकदम साइड किनारे किनारे गाड़ी ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कहीं गिर ना जाए या गड्ढा ना हो। तो बात बिल्कुल वैसे ही है कि जब हम रोड पे चल रहे थे तो वो माध्यम कैसा था? विरल था। और जब हम कीचड़ में पहुंचे तो वो माध्यम कैसा है? सघन। और जब हम रोड पे चल रहे, बीच में चल रहे, और जैसे ही हम कीचड़ में पहुंचे तो हम साइड हो गए। तो इसका मतलब है कि वायु से जब हम कांच में गए या विरल से सघन में गए तो हम साइड हो गए। साइड होने का मतलब अवलंब की ओर झुक गए। तो जब प्रकाश किरण, आप कॉपी कर दो, प्रकाश किरण में जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो अवलंब की ओर झुक जाती है। अब यही कॉपी अगले में कर दें उल्टा। अब जैसे हम मान लो कीचड़ में चल रहे थे, ठीक है, और कीचड़ से हम पहुंच गए रोड में। कहाँ पहुंच गए? कीचड़ से हम पहुंच गए रोड में। और जैसे ही हम कीचड़ से रोड में पहुंचे फिर भी हम किनारे चलेंगे? नहीं चलेंगे, बीच में चलने लगेंगे, यानी अवलंब के पास नहीं, अवलंब से दूर चलने लगेंगे। तो बस जब प्रकाश किरण कांच से वायु में अगर जा रही है तो फिर अवलंब से दूर हटती है। लिख लो। तो कांच का मतलब सघन और वायु का मतलब विरल, वायु का मतलब विरल, कांच का मतलब सघन। तो लिखेंगे जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती तो अवलंब की ओर झुकती है, और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अवलंब से दूर हटती है। लिख लो इसी के नीचे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिख लो। लिखो, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है ना, तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है, तो वह अवलंब की ओर झुक जाती है। चौथा पॉइंट लिख लो, जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो अवलंब की ओर झुक जाती है। इसका उल्टा लिख दो, जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अवलंब से दूर हट जाती है। लिख दो, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से कैसी हटती है? अविलंब से दूर हट जाती है, दूर हटती है, तो वह अविलंब से दूर हटती। बात आई समझ में? अच्छा, एक चीज और समझना, यहां से एक कॉन्सेप्ट हम तुम्हें और बता दें कि जब प्रकाश किरण हमारी विरल से सघन में गई तो अवलंब की ओर झुक गई। कॉपी करना, दिमाग लगाना, वायु का, रोड का और कीचड़ वाला, ठीक है, क्योंकि रोड को हम वायु बोल रहे हैं और कीचड़ को हम कांच बोल रहे हैं, और रोड को हम विरल बोल रहे हैं, कीचड़ को हम सघन बोल रहे हैं। तो जब प्रकाश किरण वायु से कांच में गई तो अवलंब की ओर झुकी, और कांच से वायु में गई तो अवलंब से दूर हटी। अच्छा, एक चीज और समझना, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण की चाल भी बदल जाती है। अब चाल कैसे बढ़ती या घटती है समझना ध्यान से।
यानी जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण की क्या बदल जाती है, चाल भी बदल जाती है। समझना ध्यान से, समझना। मान लो वायु से कांच में गई तो चाल बढ़ेगी या घटेगी? एग्जाम्पल हमारा वो लगाओ, वायु कीचड़ वाला। यानी हम अगर वायु से कीचड़ में गए तो बताओ हमारी गाड़ी की चाल बढ़ेगी या घटेगी? बोलोगे कि भैया चाल हमारी पहिया स्लिप करने लगेगा, चाल हमारी घट जाएगी। तो वायु से कीचड़, वायु से कांच में गए तो वायु से कांच में चाल बढ़ेगी या घटेगी? चाल घटेगी। वेरी गुड, चाल घटेगी, इसमें तो चाल घटेगी। अच्छा, और कांच से वायु में गए, अब बताओ हमारी गाड़ी उतना ही एक्सीलेटर हम लिए, सुनना ध्यान से। जैसे हम मान लो रोड पर चले, एक्सीलेटर लिए हैं पूरा, ठीक है, गाड़ी हमारी भाग रही है तेजी से, और हम क्या करें, रोड पर हम चल रहे हो, एक्सीलेटर ले रहे हो, गाड़ी हमारी तेजी से भाग रही है, और जैसे ही हम क्या हुए, कीचड़ में पहुंचे, फिर भी उतना ही एक्सीलेटर हम खींच रहे हैं, और उतना ही एक्सीलेटर लेके और हम कहां पहुंचे, कीचड़ में। तो जरा सोचो, जब हम एक्सीलेटर उतना ही किए हैं तो गाड़ी हमारी पहिया स्लिप करेगा, और जब पहिया हमारा स्लिप करेगा तो चाल बढ़ेगी या घटेगी? चाल घटेगी। तो जब रोड से कीचड़ में गए तो चाल घटी, और चाल घटी तो सीधा यहाँ अगर हम कॉपी कर दें कि वायु से अगर हम कहाँ गए, कांच में गए, तो चाल हमारी घटेगी। और जरा सोचो, और यही हम कहाँ कॉपी कर दें आगे चल के कि कीचड़ से अब हम पहुंच गए वायु में, रोड पर, तो हमारी एक्सीलेटर उतना ही लिया, जैसे रोड पर पहुंचे पहिया स्लिप होना बंद हो गया, पहिया स्लिप होना बंद हुआ, स्पीड हमारी बढ़ गई, और स्पीड अगर हमारी बढ़ गई तो चाल बढ़ गई। तो कांच से जैसे वायु में पहुंचे तो स्पीड हमारी चाल बढ़ेगी। तो इसमें क्या लिखेंगे कि सघन से अगर विरल में गए तो चाल बढ़ेगी। बात आई समझ में? ये दोनों बातें एक बहुत अच्छा हमने तुम्हें एग्जाम्पल दिया है, कॉपी करके बिल्कुल तैयार कर लेना अच्छे से, इतनी चीजें नोट कर लो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद।